नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर फॉर्म भरने से संबंधित कुछ डाउट आप सभी के हैं, उस पर बात करेंगे। और देखिए, आप सभी बहुत तरह की जानकारी कहीं से किसी के द्वारा बताई जा रही है। आप लोग पूछते भी हैं कि वहाँ से ये बताया गया और उसमें इतनी ज़्यादा गलत जानकारी भी किसी के द्वारा दे दी जाती है। फिर उसमें सभी बहनें परेशान होती हैं, आप सब लोग परेशान होते हैं। कोई भी जानकारी देने वाले हों, चाहे उसमें हम ही हो क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक ज़िम्मेदारी होती है कि अगर आप एक छोटी-सी भी अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उससे किसी का करियर ख़राब हो सकता है, किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फॉर्म भरने में गलती हो या फिर एलिजिबिलिटी को लेकर के किसी भी चीज़ को लेकर के, तो कोई भी जानकारी देने से पहले कोई भी इसमें हो, भाई-बहन कोई भी जो जो लोग भी वीडियो बना करके इन्फॉर्मेशन देते हो, तो सबकी सबसे हमारा यही निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ चीज़ों को सबसे पहले अच्छे से समझ लीजिए अपने स्तर से। जब एकदम सही पता हो तभी आप बताइए उसको, क्योंकि आप जो चीज़ें बता देते हैं फिर वही चीज़ें आप लोगों में से बहुत सारे लोग उसी चीज़ को मान करके फिर आप उसी के अनुसार अपने फॉर्म फिलअप करें या कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाएं। तो इसमें जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है कोई भी चीज़ें बताने से पहले। तो सभी से निवेदन है, अनुरोध है, सबसे पहली चीज़ देखिए, ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट को छोड़ करके बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए ऐसा नहीं बोला गया है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का बनवाना है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग बताने वाले हैं कि नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट भी 1 साल पुराना नहीं चलेगा। ये चीज़ें किसने बताया उनसे? जो लोग बताने वाले इस तरह से दावा कर रहे हैं कि 1 साल पुराना नहीं चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट 5 साल 10 साल पुराना भी चल जाता है, जब तक कि उसमें कोई नया नहीं मांगा जाता है या फिर नोटिफिकेशन में अगर स्पष्ट रूप से लिख करके नहीं आता है कि आपको 2 साल 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं देना है या फिर नया बनवा करके दीजिए, तब तक उसमें पुराना वाला चल जाता है। बशर्ते जो आयोग ने फॉर्मेट दिया हो उसी तरह का बना हुआ होना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्मेट वाला होना चाहिए और ऑनलाइन होना चाहिए। बस इतनी सी बात होती है। फिर भी जिनका 2 साल 3 साल से ज़्यादा पुराना है, तो हमने उन लोगों से यही कहा, कास्ट सर्टिफिकेट में पिता पक्ष से ही निर्गत होना चाहिए। हस्बैंड साइड का एड्रेस भी न आए तो अच्छा है, ठीक है? क्योंकि उसमें फिर वेरीफ़ाई कैसे किया जाएगा कि आपके पिता या आपके जो मायका है जहाँ से आपने बनवा रखा है, तो उसका एड्रेस है नहीं, तो कैसे वेरीफ़ाई होगा कि उसमें उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी हैं पिताजी आपके। इसीलिए प्रॉपर अपने पिता पक्ष से ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाइए और केवल पिता के नाम से नहीं, नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि पिता के नाम से नहीं, पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। आप सभी लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि आप सबको समझ में ना आए, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर के आप सभी को चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। निवास पर अगर लिखा हुआ है कि 3 साल की वैलिडिटी है, तो फिर वो आपका निवास प्रमाण पत्र 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कास्ट अगर पुराना है, पिता पक्ष का है, बिल्कुल आपका वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस ज़्यादा पुराना होने पर आप न्यू वाला बनवा लेंगे, तो ताकि आपको फिर बाद में बनवा करके ना देना पड़े। रिजेक्ट किसी का नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऐसा नहीं कि आपका वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस इतना कर सकते हैं आयोग की तरफ से कि नहीं, आप न्यू भी बनवा करके दे दीजिए, क्योंकि आपका ज़्यादा पुराना है। अब किसी का बहुत पुराना है, 5 साल 8 साल 10 साल पुराना है, या फिर ऑफलाइन वाला उन्होंने बनवा करके दे दिया, तो उस स्थिति में फिर आयोग नया वाला भी मांगते हैं। रिजेक्ट तो उनका भी नहीं होता, अगर उनका सही बना हुआ है तो उनका भी एक्सेप्ट होता है, लेकिन उसमें फिर बोलेंगे कि आप न्यू भी बनवा करके दे दीजिए, क्योंकि पुराना वाला जिस फॉर्मेट में आयोग मांगते हैं, अगर उस फॉर्मेट में नहीं है तो ठीक है। तो अगर पुराना जो लोग बताने वाले हैं उनको बताने दीजिए। आप लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, अब किसी सिस्टर की शादी हो गई है, फिर वो नया बनवाए, या पहले आपने बनवा चुके हैं फिर से आपको नया बनवाना पड़ रहा हो, ऐसे आपकी इच्छा करे आप बनवा लीजिए, ठीक है? आप अपने स्तर से बिल्कुल आश्वस्त हो लीजिए, उसमें आपके मन में कोई दुविधा न रहे, क्योंकि आपकी नौकरी के लिए आपको अपनी चीज़ों के लिए बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ का पता होना चाहिए। किसी के द्वारा क्या बताया गया, अगर आप वही मान करके बैठ जाते तो फिर इन फ्यूचर दिक्कत सिर्फ आपको होगी, बताने वाले क्या है, बता करके निकल जाएंगे। अब इसमें आप सभी अब ये तुरंत पूछेंगे हमसे कि पिता पक्ष से तो जाति बन नहीं पाएगी, तो हम क्या करें? अब इसके लिए देखिए एक ही समाधान है कि जिस प्रकार से जो प्रोसीजर हमने बता रखा है उस तरह से आप कोशिश कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता तो फिर आप आयोग में बात कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बता करके, या फिर अपने संबंधित जिले के तहसील की एसडीएम या एडीएम या डीएम महोदय से बात कर सकते हैं, उनसे आप लेटर इशू करवा सकते हैं। जैसे पिछली बार भी कुछ सिस्टर ने लेटर इशू करवाया था, बस उसका यही समाधान है। लेकिन आपको पिता पक्ष से ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाना है सभी के लिए। अविवाहित बहनें हैं तो उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विवाहित सिस्टर हैं तो आप लोगों को भी अपने फादर साइड से, मायके साइड से ही आपको जाति प्रमाण पत्र इशू करवाना है। अब आगे देखिए, आप सभी जो लोग अदर स्टेट के हैं, अगर आपके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपके एएनएम का, तो फिर आपको यूपी का होना अनिवार्य है, और वो भी 27/11/2024 की डेट तक का। उसके लिए कोई भी आप मत ये सोचिए कि नहीं हमारा चल जाएगा, किसी का नहीं चलेगा, ठीक है? पिछली बार सैकड़ों ऐसी सिस्टर थी जिनका रिजेक्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन का भी आपको डिटेल फिल करना है, इसमें यस कर देंगे आप सभी यहाँ पर।
फिर यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम डाल देंगे, ईयर डाल देंगे, किस ईयर का बना हुआ है। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। इशू डेट डाल देंगे, जो उस पर डेट पड़ा होगा उस पर। यहाँ पे कुछ नहीं भरना। यहाँ पर देखिए आप अपने एएनएम की डिटेल फिल करेंगे, इसमें यस कर देंगे आप सभी। इसमें आपके बोर्ड या इंस्टीट्यूट का नाम डाल देंगे, इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिए, या बोर्ड का या फिर यूनिवर्सिटी का भी नाम डाल सकते हैं। ईयर डाल देंगे, सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन नंबर। ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर भी या रोल नंबर भी या रजिस्ट्रेशन नंबर, तीनों में से कोई भी आप भर सकते हैं। इशू डेट, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, परसेंटेज सिस्टम। ग्रेड सिस्टम शायद ही किसी का हो, सभी का परसेंटेज सिस्टम है। अब इसमें देखिए आपके दोनों साल का, जैसे आपने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया एएनएम का, तो दोनों साल का अगर टोटल मार्क्स नहीं लिखा है तो टोटल मार्क्स से पहले आप जोड़ लीजिए जो आपको नंबर मिले हैं, और फुल मार्क्स यानी कि सभी दोनों ईयर्स का मिला करके टोटल कितने नंबर का पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डाल देंगे टोटल मार्क्स, और उसमें डाल देंगे कितने आपको नंबर मिले हैं। केवल 1 साल का नहीं भरेंगे, दोनों साल का भरेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में आप लोग फॉर्म बहुत लोग भर चुके हैं और अब हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। तो बताइए, हम आप सभी से बार बार निवेदन कर रहे थे कि आप सभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंतजार कर लीजिए, सब कुछ चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिए। जल्दीबाजी में गलती करेंगे फिर आपको दिक्कत बहुत होगी, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। ठीक है, कोई भी गलती आपको नहीं करना है। हालांकि इसके नंबर और कहीं मेरिट में जुड़ने हैं नहीं, तो वो तो आगे कुछ अगर छोटी मोटी मिस्टेक रहेगी तो एफिडेविट दे करके चल जाता है, लेकिन आप मिस्टेक ना हो ऐसी कोशिश करिए। इसमें 12th का भरना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कुछ सिस्टर्स पूछ रहे हैं कि इसमें एएनएम का भरना है क्या। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष, तो ये 12वीं का भरना है आपको, 12th का भरना है। हालांकि पहले भी आपका यहाँ पर 12th का है इसमें यहाँ पर भरा हुआ, लेकिन फिर भी आपको दोबारा से 12th का भरना है, क्योंकि ये जो है आपके पेट के लिए हो गया है। और यहाँ पर अभी आपको अपने एएनएम के लिए दोबारा से आपको 12th का और एएनएम का भरना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखिए आप सभी, मान लीजिए आप अभी 7-8 महीने आपको संविदा पर काम करते हुआ, इसमें आपके लिए महीने का ऑप्शन है नहीं, 0 ऑप्शन है नहीं। अगर आप 1 साल भर देंगे तो 1 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए ना, 27/11/2024 तक, क्योंकि सब कुछ चाहे शैक्षिक अर्हता हो या फिर अन्य पात्रताएं हो, नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि इसी डेट तक आपका देखा जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अनुभव प्रमाण पत्र जिनको भी बनवाना हो आप बनवा लीजिए, जैसा भी बनता हो बनवा लीजिए प्लीज़। हम नहीं चाहते हैं कि भले ही वो बाद में आयोग बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप QR कोड वाला जब वो सर्कुलर जाएगा सभी सीएमओ के पास तो फिर बाद में आप बनवा लेंगे उसको, लेकिन अभी आप थोड़ा सा 1 दिन मेहनत कर लेंगे, घंटा 2 घंटे 3 घंटे का आप बनवा लीजिए इसको। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई भी आप रिस्क लीजिए या फिर बाद में आपको कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, आप इतनी मेहनत करेंगे, सिलेक्शन के लिए आप जाएंगे, वहाँ पर कोई भी छोटी सी मिस्टेक हो गई तो हमेशा के लिए पछतावा होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग बनवा लीजिए, जैसे आप इतना आप मेहनत कर रहे हैं वैसे 1 दिन का थोड़ा सा समय निकाल करके अपना अनुभव प्रमाण पत्र भी जैसा बनता हो, जिस फॉर्मेट में सभी सीएमओ को पता है, सभी जिले के, तो आपका पैसा बना करके आपको दे देंगे। तो जिनका जितने साल भी हो, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल जितने साल भी हो उतने साल का आप इसमें डाल दीजिएगा। लेकिन जिनका अभी 1 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुआ है, तो अगर आप इसमें 1 वर्ष डाल देते हैं तो उसको गलत माना जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप सभी। अगर इसमें महीने या 0 का ऑप्शन नहीं है, जब DB होगा तो वहाँ पे आप जानकारी दे दीजिएगा। वहाँ पर भी पूछा जाता है कि क्या आप कहीं पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लिख दीजिएगा। हालांकि वहाँ पर सेमी गवर्नमेंट का पूछते हैं, लेकिन आप वहाँ पर अपने संविदा का भी डाल सकते हैं, उसमें ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डाल देते तो आप स्वयं विचार करें, फिर आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी, निश्चित रूप से आपको दिक्कत होगी। ठीक है, और एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, हालांकि अभी उस पर फ़ोन नहीं लग रहा है, कल या परसों में ट्राई करिएगा आप सभी। बाकी हम पता करके आपको और भी आगे की चीज़ें बताते रहेंगे। अब आगे देखिए आप सभी, यहाँ तक हो गया। अब इसमें देखिए आप सभी, मान लीजिए आप OBC SC ST में बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि आपकी आयु सीमा जितनी ऊपरी आयु सीमा है, जैसे जनरल के लिए EWS के लिए 40 साल है, OBC के लिए 3 साल की छूट का प्रावधान होता है, 3 साल आपको उसमें 43 हो गया, SC ST के लिए 45 तक आप मान के चल सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिख देना चाहिए था कि हाँ OBC के लिए 43 ईयर्स या SC के लिए ST के लिए 45 ईयर्स, ऐसा लिख देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो लोग भी 40 साल से ऊपर अगर आपकी एज है, हम नहीं चाहते कि किसी का भी नुकसान हो, तो जिनकी भी एज 40 साल से ऊपर है आप लोग उसी के हिसाब से यहाँ पे आप ऑप्शन 1 चूज कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप यस कर दीजिएगा। अगर 40 के अगर आप अंदर एज है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। फिर आपको क्यों चाहिए एडिशनल एज रिलैक्सेशन, जिनको चाहिए, जिनके 40 से ऊपर एज है वो लोग अपना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें 4 तरह के ऑप्शन है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर कोई ऐसा है नहीं अलग से, कोर्ट ऑर्डर ऐसा कोई अलग से है नहीं,
ओबीसी एससी एसटी के लिए जो आरक्षण नियमावली है, सेवा नियमावली भी उसमें हो सकता है आरक्षण नियमावली, तो ये गलत नहीं माना जाएगा। बाकी जो लोग संविदा पर हैं तो आप एनी अदर वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, आपसे भी मान लीजिए हमने यहाँ पर एनी अदर सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर पूछेगा डिपार्टमेंट नेम। तो जो लोग एनएचएम में जॉब कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे, एनएचएम का नाम लिख देंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, यहाँ पे आप जो है नोटिफिकेशन या फिर ऑर्डर डेट, तो आपका जो नोटिफिकेशन है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो नोटिफिकेशन है आपकी भर्ती का, उसमें दिया गया है ना आयु सीमा में छूट के लिए। ठीक है, बाकी आप देखेंगे जो आपके, अच्छा यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं है, सॉरी। बाकी देखेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन, उसमें आप जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो देखेंगे तो वहाँ पर एक नियमावली का नाम लिखा होता है, आप वही नाम डाल दीजिए। यहाँ पर आपके ओबीसी में या फिर एससी एसटी में देखेंगे तो एक नियमावली का नाम लिखा हुआ रहता है कि किसके अंतर्गत आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। अभी आपको दिखा भी देंगे, थोड़ा सा आप समय दीजिएगा। और इसमें देखिए जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, जैसे 45 की ऊपर एज हो चुकी है, हमने आप सभी को बताया भी था कि जो भी वेटेज वाला आपको रिलैक्सेशन मिलना है, आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, नंबर भी मिलेगा। और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो भी आपकी ऊपरी सीमा है आपके अपने कैटेगरी के आधार पर, जनरल में है, ओबीसी एससी एसटी में है, तो उसके बाद जितने साल का आपके पास अनुभव है वहाँ तक अधिक वो आयु सीमा आपकी मान ली जाएगी। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से डाल दीजिएगा कितने साल की आपको आयु सीमा में छूट चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, या जितने भी, ठीक है, उससे ज़्यादा जितने भी आपको आयु सीमा में छूट चाहिए तो उतना आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर वो अप्लाइड होगा तो बिल्कुल आपको उतनी आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप अपने नोटिफिकेशन का नाम या फिर अगर आप अपने कैटेगरी के आधार पर भी डालना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको दोनों ही डालना अगर है तो कई तरह की समस्या इसमें देखिए देखने को मिल रही है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो गैजेट या नोटिफिकेशन या ऑर्डर नंबर, ठीक है, अब इसमें क्या है, उसका डेट डालना है, इसका ऑर्डर नंबर डालना है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है कि उसमें है क्या। यानी इसमें केवल नंबर डालना है, इसमें केवल जो शासनादेश संख्या होता है या फिर कोई नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर वो हो गया, वो किस डेट को जारी हुआ था। अब इसमें डेट कैसे डालेंगे आप सभी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान करने वाली हैं, और इसके लिए जो है अभी जैसे ही आयोग खुलता है कुछ सिस्टर आयोग जाएंगी बात करने के लिए, ताकि इसमें कोई किसी को दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, बाकी जो लोग फॉर्म भर चुके हैं ठीक है, जो लोग नहीं भर पाए, जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, तो कुछ सिस्टर अभी आयोग के वर्किंग डे में वो लोग जाएंगे आयोग में, कल का दिन छोड़ दीजिए उसके बाद। तो जब भी आयोग जाएंगे बाकी हम भी पता करके आप सभी को इसमें बिल्कुल सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कोई भी आप चीज़ें जो चीज़ें समझ में ना आए उसके लिए आप बिल्कुल अपने स्तर से सही से पता करने के बाद ही, या फिर हमने जो भी चीज़ आपको बता दी है जहाँ तक हमें पता है उसके बाद ही आप लोग फॉर्म सबमिट करें, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या आप सभी को ना आने पाए। और आप सभी को हैप्पी दीपावली, आप सभी को विद फैमिली सब परिवार हैप्पी दीपावली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप में से जिन भी सिस्टर को क्लास ज्वाइन करना हो तो आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है। क्लास जो है अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा गैप हुआ था, 9315707758, लेकिन अब जो है कल से क्लास रेगुलर चलेगा। क्लास में कोई गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। शाम को 7 बजे 7 PM पे लाइव क्लास चलती है। PDF भी आपको उसी दिन सेम डे मिल जाता है क्लास होने के तुरंत बाद। और लाइव क्लास अगर किसी रीजन से अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं तो उसके बाद भी आपको क्लास देखने को मिल जाएगा, बाद में भी आप देख सकते हैं जितनी बार आपकी इच्छा करे। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि सभी तक सही जानकारी सभी को मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।